सिद्धार्थनगर के बासी कस्बे में हुई एक चोरी की घटना ने व्यापारियों में नाराजगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा कर दी है। खास बात यह है कि यह घटना उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के आवास के ठीक सामने स्थित एक किराना दुकान में हुई है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका बासी अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी और व्यापारी विष्णु जायसवाल उर्फ सोनू जायसवाल की दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। पीड़ित व्यापारी के मुताबिक दुकान के अंदर रखे विभिन्न कंपनियों की स्कीम के माध्यम से प्राप्त लगभग 100 ग्राम सोना, करीब 1 किलो चांदी, मोबाइल फोन तथा सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर सिस्टम चोरी कर लिया गया है। चोरी किए गए सामान की सटीक मात्रा और मूल्य का अधिकारी के आकलन पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगा। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कई दुकानदारों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद कर दी। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के आवास के सामने इस तरह की घटना होना चिंताजनक है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही कोतवाली बासी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस क्षेत्राधिकारी रोड़ी यादव ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और प्रशासन ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि रिपोर्ट उपलब्ध है। स्थानीय जानकारी। विष्णु जायसवाल उर्फ सोनू नाम है मेरा। क्या घटना घटी है? घटना घटी है कि हमारे दुकान का शटर तोड़ के चोरी हुई है और हमारी दुकान जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ साहब के ठीक सामने है और एसडीएम साहब के आवास के सामने है। क्या क्या गायब हुआ आपका? हमारा लगभग 100 ग्राम सोना था जो मैं अभी स्कीम में पाया था एक कंपनी द्वारा, वो था, और लगभग 1 से 1.25 किलो चांदी थी जो छोटे छोटे टुकड़ों में था। अभी दीपावली में ही मैंने उसको गला के उसको एक बंडल में उसकी पूजा पाठ करवाया था लगभग 1.5 किलो, लेकिन आधा किलो का चांदी लगभग वो छोड़ के चला गया, उसकी निगाह नहीं पड़ी। वो काउंटर में अभी भी मौजूद है, अभी को मैं चेक किया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह आप लगाए थे तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए थे और सीसीटीवी कैमरा बांसी में तमाम चोरियां हो रही थी तो मोबाइल से भी कनेक्ट किए हुए थे, लेकिन वो गलती से मोबाइल रात में काउंटर पे ही रह गया, जिसकी वजह से वो मोबाइल हमारा लेके चला गया। 2 मोबाइल हमारे और उसको सीसी कैमरे का जो बॉक्स होता है डीवीआर वो भी उठा के लेके चला गया, वो तोड़ के। क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेके बड़ा सवाल उठ रहा है अब, क्योंकि बांसी कस्बे में लगभग 1 महीना के बीच में, 1.5 महीने के बीच में, इसको 2 महीना भी कह सकते हैं, लगातार किसी एक दिन अतर रहा, 2 दिन अतर रहा। तो अभी जब भी किधर भी घर से बाहर निकलो तो पता चलता है किसी का शटर टूट गया, कहीं सुनने मिलता किसी का शटर टूट गया, किसी में। और हमारा तो दुकान और आवास दोनों एक में है। ऊपर परिवार रहता है और नीचे हम अपनी दुकान करते हैं। हमको तो अपनी सुरक्षा पे ग्रहण लगने लगा, और वो भी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मैं अपने आप को अभी 8 साल पहले यहाँ मकान बनाया है हमने, और इस ज़मीन की चयनित मैंने किया था। जो ज़मीन मालिक थे वो दे नहीं रहे थे। मैंने उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया कि मैं ये सोचा था, क्या नाम है, कि बांसी कस्बे की सबसे सुरक्षित और सबसे क्रीम जगह पे मैं हूँ, इसलिए मैंने सोचा था। मेरे सोचने का कारण ये था कि शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी हमारे सामने हैं, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से मैंने ये नज़रिया में देखा कि जब ये अधिकारी हमारे सामने हैं तो मुझसे बड़ा सुरक्षित आदमी कोई कस्बे में नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को अब असुरक्षित समझ रहा हूँ। ऋषि श्रीवास्तव नाम है मेरा, और ये जो है राप्ती नगर वार्ड है, और सुरक्षा को लेकर जनता में बहुत भय व्याप्त है। चोरी की इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि चोर सीधे प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, चोरी करके चले जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे को लेकर क्या कहेंगे? जगह जगह ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आधा से ज़्यादा कैमरे खराब हैं, चाहे यथास्थिति कभी भी चेक करा ली जाए। सामने कैमरा है, वो भी जो है उसके भी तार टूटे हुए हैं। अगर जो आज वो सही होता तो सामने से कम एक इनका डीवीआर लेके गए, उससे पता चल जाता है कि कौन है।